नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए फिर हम लोग फिजिक्स में ग्रेविटी से कुछ क्वेश्चन किए थे और उसी सीरीज में हम लोग आगे भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा होगा। ग्रेविटी एक होता है स्मॉल जी और एक होता है कैपिटल जी। ठीक है, तो जी के बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, स्मॉल जी कैपिटल जी ये ग्रेविटी है, क्योंकि इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक कैपिटल जी होता है जिसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और एक स्मॉल जी होता है जिसका मान कितना होता है 9.8, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण है तो इसका मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, शायद 25 क्वेश्चन हमने करा दिए थे, तो 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे आदमी का वजन क्या होगा। लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो जब समरूप वेग है, यहाँ पे समरूप मतलब समान वेग से जा रही है, वेग समान है। देखो लिफ्ट क्या होता है, लिफ्ट में जब आदमी चलता है जिससे खड़ा हुआ है तो लिफ्ट ऊपर जाती है नीचे जाती है। तो अगर एक समान वेग से जाएगा, इसमें जैसे लिखा ना समरूप वेग, वेग अगर समान है, इसमें क्या है, वेग अगर समान है, ठीक, वेग अगर समान है तो क्या होगा, कोई वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, वजन में कोई परिवर्तन नहीं। वजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे त्वरण में परिवर्तन हो जाएगा, त्वरण बढ़े या घटे कोई भी हो, त्वरण है अगर, तो वेग मतलब है कि जैसे त्वरण अगर है तो लिफ्ट नीचे जाए या ऊपर जाए तो आदमी का वजन घटेगा या बढ़ेगा प्रतीत होगा। लेकिन अगर कहा जाए वेग समान है, समान वेग से नीचे जाएगा या समान वेग से ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। ठीक, याद रखेंगे वेग अगर समान है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना तो घटा हुआ प्रतीत होगा ना तो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में कहा गया कि लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समान त्वरण से ऊपर जा रही है, तो आदमी का वजन क्या होगा। ठीक है, समान त्वरण से ऊपर जा रही है तो क्या होगा इसमें, तो देखो जब ऊपर जाती है, लिफ्ट ऊपर जाती है, लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है तो क्या होगा, जब त्वरण होगा तो उसमें आपका वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, वजन क्या होगा, वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट नीचे जा रही है, लिफ्ट क्या है, लिफ्ट अगर नीचे जा रही है तो वजन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वजन घटा हुआ प्रतीत होगा। लेकिन ये कब होता है, जब त्वरण होगा उसमें। त्वरण का मतलब ये होता है कि जिसमें त्वरण है इसका मतलब उसका वेग कुछ ना कुछ बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि त्वरण है तो उसमें वेग जरूर बढ़ेगा। अब त्वरण का मतलब है कि त्वरण अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, वेग बढ़ेगा, निरंतर बढ़ता ही रहेगा। तो त्वरण अगर निगेटिव है तो उसको मंदन भी कहते हैं, त्वरण तो वहाँ पे वेग घटता रहेगा। तो याद रखेंगे अगर त्वरण है तो समान त्वरण हो चाहे जैसा त्वरण, त्वरण अगर है तो उसमें वेग अपने आप बढ़ता रहेगा, और वेग बढ़ेगा तो क्या होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वजन बढ़ेगा या घटेगा, जैसे मतलब लिफ्ट नीचे जाए या ऊपर जाए उस हिसाब से। तो याद रखिए लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है लिफ्ट, और त्वरण बढ़ रहा है तो उसमें या समान त्वरण है तो वजन क्या होगा, बढ़ा हुआ। लिफ्ट नीचे जा रही है तो वजन घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
28 नंबर क्वेश्चन है, ग्रह चलता है, ग्रह किसके कारण चलते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण, नाभिकीय बल के कारण, अनुदैर्ध्य बल के कारण, उपरोक्त में से सभी। किसके कारण ग्रह चलते हैं? तो इसका कारण क्या होगा कि जैसे केंद्र में क्या है आपका, सूर्य है, केंद्र में क्या है, सूर्य है, बाकी सारे ग्रह कहाँ पे चक्कर लगाते हैं इसके चारों ओर, है ना? तो उनके बीच में एक, सूर्य और इसके बीच में एक बल कार्य करता है जिसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाता है किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है, उपग्रह चलता है। ठीक, उपग्रह चलता है किसके कारण चलता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के अनुदैर्ध्य बल के कारण, दोनों के कारण, या किन्हीं कारण नहीं। क्या हो जाएगा आंसर इसका? देखिए, जो उपग्रह हो चाहे ग्रह हो, दोनों गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चलते हैं। और गुरुत्वाकर्षण हमने बताया था एक प्रकार का आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही उपग्रह हो चाहे ग्रह हो, सारे एक दूसरे की ओर जो चक्कर लगाते हैं वो सारे क्या हैं, गुरुत्वाकर्षण के आकर्षण के कारण ही चक्कर लगाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का वायुमंडल ना हो तो दिन की अवधि क्या होगी? पृथ्वी पे अगर वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, दिन में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, आपने पढ़ा होगा कि परावर्तन अपवर्तन के कारण क्या होता है कि सूर्य जल्दी, है ना, जैसे सूर्य सुबह होता है तो सूर्य निकलता नहीं है, लेकिन हमको जल्दी प्रतीत होता है कि सूर्य निकला है और जल्दी उजियाला हो जाता है। और डूबते वक्त क्या होता है, लेट से डूबता है और सुबह जल्दी निकला हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि वायुमंडल होता है इसका परावर्तन के कारण उसका प्रकाश जल्दी हमको दिखाई देने लगता है। तो सूर्य चाहे निकले या ना निकले, लेकिन हमको जल्दी से वहाँ पे उजियाला हो जाता है सुबह ना। तो ऐसा किसके कारण होता है, वायुमंडल के कारण। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो अपवर्तन नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर क्या होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन घट जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि जल्दी फिर वहाँ पे जल्दी सूर्य निकला नहीं प्रतीत होगा कि जल्दी सुबह हो, मतलब सुबह हो गई, सूर्य निकला नहीं लेकिन अभी उंजेला हो गया, तो वो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो जब वायुमंडल नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, दिन की अवधि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दिन की अवधि क्या हो जाएगी, घट जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो आपका वजन क्या होगा? देखो, पृथ्वी अगर घूमना बंद कर देगी तो क्या होगा, वजन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे कि पृथ्वी अगर घूमना बंद कर देगी तो वजन क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के त्रिज्या आधी हो जाए और उसका द्रव्यमान नहीं बदले तो दिन क्या होगा? पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो क्या होगा, और द्रव्यमान उसका सेम रहे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब है कि ये 6 घंटे। तो दिन की अवधि कितनी हो जाएगी, 6 घंटे हो जाएगी। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, F बराबर GME, मतलब मास ऑफ अर्थ बटे में आर स्क्वायर होता है। ठीक है, m का मान ना बदले लेकिन पृथ्वी त्रिज्या आधी हो जाए तो r की जगह पे r/2 रखेंगे, और r/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो r/4, आर स्क्वायर बटे में 4 हो जाएगा। तो मतलब गुरुत्वीय बल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वीय बल कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो 4 गुना तेजी से अगर पृथ्वी क्या होगी, घूमेगी, गुरुत्वीय बल ही तो के कारण घूमता है, तो जब तेजी से घूमेगी 4 गुना तेजी से, तो 24 घंटे का दिन होता है। तो जब 4 गुना तेजी से घूमेगी तो वहाँ पे 4 गुना, यहाँ पे 4 से जब गुणा कर देंगे, मतलब भाग करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब 6 घंटे का क्या हो जाएगा, फिर दिन हो जाएगा। ठीक, 6 घंटे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
33 नंबर क्वेश्चन है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? लिफ्ट में कहा गया मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहेगा? वजन घटता कब है? तो देखो, वेग अगर समान है तो वेग अगर समान वेग से ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो वेग तो वजन में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन अगर त्वरण क्या हो जाए, त्वरण हो अगर, तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वजन क्या हो जाएगा, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो वजन बढ़ेगा। लिफ्ट जब नीचे जाएगी तो वजन क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है कि वजन कम कब रहता है, वजन मतलब कम कब होगा, घटेगा कब? तो जब वजन क्या हो जाएगा, घटेगा कब? जब लिफ्ट नीचे जाएगी। ठीक है, तो जब लिफ्ट नीचे तेजी से जा रही हो, जब लिफ्ट समान गति से नीचे जा रही हो, समान गति से नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, लिफ्ट जब समान गति से ऊपर जाए तो हमने कहा कि कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब लिफ्ट तेजी से ऊपर जाएगी, तो जब तेजी से ऊपर जाएगी तो वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हमसे कह रहा कम कब होगा, तो ए आंसर सही हो जाएगा इसका। जब तेजी से नीचे जाएगी तो घटा हुआ प्रतीत होगा वजन। ठीक है, चलिए 33 हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि वह सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षण होती हैं? न्यूटन से भी पहले किसने बताया था कि आकर्षण के कारण सभी वस्तुएं क्या होती हैं, पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ऑप्शन देखो, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, बुद्धगुप्त है और ब्रह्मगुप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने ही बता दिया था कि न्यूटन से पहले कि सभी वस्तुएं क्या होती हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण होती हैं, आकर्षित होती हैं। ठीक, आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा ही होगा, वराहमिहिर भी एक वैज्ञानिक खगोली थे। ठीक, भारतीय। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है? ऑप्शन में है उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो न्यूनतम भार न्यूनतम कहाँ पे होता है? आपने पढ़ा है कि पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, और ये क्या है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है, और ध्रुवों पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, तो जहाँ पे जी का मान अधिकतम होगा वहाँ पे वजन ज़्यादा होगा, जहाँ पे जी का मान न्यूनतम होगा, कम होगा, वहाँ पे वजन भी क्या होगा, कम होगा। तो वस्तु का भार न्यूनतम कहाँ पे होगा, भूमध्य रेखा पे, मतलब विषुवत रेखा पे, इसी को कहते हैं 0 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, विषुवत रेखा पे न्यूनतम भार हो जाएगा किसी भी वस्तु का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि? चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण वह पृथ्वी के पास है, इसका कारण ये है, या वह सूर्य की परिक्रमा करता है, या वह सूर्य से प्रकाश पाता है, इसका कारण ये, या यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको याद रखें कि पृथ्वी चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो उसमें उसके परमाणुओं का पलायन वेग होता है वह उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। ठीक है, इसके कारण ही चंद्रमा पे क्या है, वायुमंडल नहीं है। ठीक, और वायुमंडल ना होने के कारण क्या होता है, वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश, यहाँ पे आकाश कैसा दिखाई देता है, वहाँ से आकाश कैसा दिखाई देगा, काला। जैसे अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। जहाँ पे वायुमंडल नहीं है वहाँ से अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा, काला। ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है इसका बताना है। देखिए क्वेश्चन है सही नहीं है, इसमें बताना है किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। भार तो सभी जगह भिन्न भिन्न होता है, तो सही। ठीक है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। द्रव्यमान सभी जगह समान होता है, भार बदलता है, सभी अलग अलग जगह पे अलग अलग भार होता है, लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है। अगला है किसी भी पिंड की भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। ठीक है। भारहीनता होती है जब संतुलित बल हो जाता है, तो ये भी सही है। आगे है पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है, तो ये गलत है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी के समुद्र तल पर बोला द्रव्यमान और भार समान होता है, तो ऐसा तो गलत है। समुद्र तल पर तो इसका मान कितना होता है, जी का मान वही हो जाता है 9.8। समुद्र तल का मतलब है पृथ्वी के तल पर ही होता है। ठीक है। केंद्र पे जी का मान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है। जब कोई अंतरिक्ष यान है वायुमंडल से बाहर निकल जाता है, तो ठीक है, जब वायुमंडल से बाहर निकल जाता है तो सूर्य के चारों ओर जो जिस ग्रह में कक्षा में चक्कर लगाते हैं ग्रह, तो उसमें जब पहुंचता है अंतरिक्ष यान तो उसमें भारहीनता महसूस होती है। इसका कारण क्या है, तो ऑप्शन है बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं होता है बोला। डी ऑप्शन है कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखो अंतरिक्ष यान जब सूर्य की मतलब आपका इसके पृथ्वी के या किसी भी ग्रह के बाहर निकल जाता है, उसके वायुमंडल से जब बाहर निकल जाता है तो उसकी कक्षा में जब पहुंच जाता है, ठीक है, जिसमें वो चक्कर लगा रहा होता है, तो वहाँ पे भारहीनता महसूस होती है, क्योंकि वहाँ पे उसकी कक्षा में जी का मान 0 होता है। तो जब जी का मान उसकी कक्षा में बाहर होता है तो अंतरिक्ष यान के अंदर भी 0 हो जाता है और अंदर बाहर दोनों बराबर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण में बराबर होता है। ठीक। चलिए 38 नंबर हो गया। 39 नंबर देखिए। क्वेश्चन है कि एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है जो अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। ठीक है। जो प्राप्त होता है अपकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है। कोई भू उपग्रह है तो वो निरंतर गति जब करता है तो अपकेंद्र बल के कारण निरंतर गति करता रहता है, जो प्राप्त किससे होता है। ठीक है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में पहले तो कौन सा बल होता है, गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही अपकेंद्र बल भी प्राप्त होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण। ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, बी। गुरुत्वाकर्षण के कारण ही अपकेंद्र बल उसको प्राप्त होता है, जिसके कारण वो क्या होता है, निरंतर गति करता है। चलिए चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारहीनता होती है, भारहीनता कब होती है। ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण
ये गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जब गुरुत्वाकर्षण घटता है निर्वात की स्थिति में, और डी ऑप्शन है निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो भारहीनता का मतलब होता है जहाँ गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, जीरो होता है। भारहीनता वहाँ पे होती है जीरो। तो इसका मतलब है कि निर्वात में भी जी ही जीरो होता है, ठीक है। तो भारहीनता वहीं कहाँ पे जीरो होती है, जहाँ पे जी का मान जीरो हो जाता है। जहाँ पे जी का मान जीरो हो गया वहाँ पे क्या हो जाएगा, भारहीनता हो जाएगी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। क्वेश्चन नंबर 41 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पे ले जाया जाता है, तो सबसे पहले तो जानते हैं कि पृथ्वी से जब चंद्रमा पे ले जाते हैं तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, लेकिन जी का मान घट जाता है, जिससे भार भी घट जाता है। चंद्रमा पे जी का मान क्या हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है, मतलब है कि घट जाता है। तो जी का मान घट जाता है जिससे भार भी घट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जब पृथ्वी से चंद्रमा पे कोई वस्तु ले जाएंगे तो भार घट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका भार घट जाएगा, ठीक। 41 नंबर हो गया। आगे 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पिंड का भार क्या होता है, पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है। क्या ऐसा होता है, क्योंकि पता है कि ध्रुव पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पे कम होता है भार, तो ये तो गलत है। ध्रुवों पे सर्वाधिक होता है, तो ये तो सही हो जाएगा। विषुवत रेखा पे अधिकतम होता है, तो गलत हो जाएगा। वह मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिकतम होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर पता हो गया होगा आपको, पिंड पिंड का भार क्या होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, क्योंकि ध्रुवों पे जी का मान ज़्यादा होता है इसलिए। 42 हो गया। 43 नंबर, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब होता है कि किसी वस्तु को जब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेग से, इस वेग से अगर हम फेंकेंगे तो वो पृथ्वी के बाहर चली जाएगी। पृथ्वी के बाहर मतलब पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चली जाएगी, कि कभी लौट के नहीं आएगी, ठीक है। तो जब किसी अंतरिक्ष यान को भेजा जाता है अंतरिक्ष में, रॉकेट को, उसको इसी वेग से भेजा जाता है, ठीक है, तभी वो वायुमंडल को बाहर कर पाता है, नहीं तो फिर वापसी फिर चला लौट आएगा। तो ये होता है पलायन वेग। हो गया। 44 नंबर देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। गुरुत्वाकर्षण का जो ये नियम होता है, सार्वभौमिक नियम किसने प्रतिपादित किया था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक। लेकिन गुरुत्वाकर्षण जी जो होता है, इसका मान पता है आपको, इसका जो मान होता है, इसका जो मान है वो किसने दिया था, कैवेंडिश ने, कैवेंडिश ने दिया था। अब जी का मान जरा कमेंट में बताइए कितना होता है, और इसका मात्रक भी, कैपिटल जी का मान कितना होता है, कमेंट में डालो जल्दी से सभी लोग। गैलीलियो ने गैलीलियो ने जड़त्व के बारे में बताया था, किसके बारे में, जड़त्व के बारे में, ठीक है। और किसकी खोज की थी, दूरबीन की खोज की थी, दूरबीन की खोज की थी, ठीक है। चलिए, और इन्होंने क्या दिया था, जड़त्व कितनी है, इसके बाद गति के समीकरण दिए थे, गति के समीकरण इन्होंने दिए थे। कोपरनिकस ने भी आपका, ठीक, खगोली थे। आइंस्टीन ने तो पता ही है कि सूत्र दिया था, सापेक्षता का नियम दिया था, E = mc²। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार। देखो ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फिजिक्स से। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो भारहीनता की अवस्था में मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? कोई वस्तु ऊपर है, ठीक है, गेंद है, उसको नीचे गिराया जाता है, तो जब नीचे आएगी तो 3 सेकंड बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे छोड़ी जाती है तो 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? तो पहले देखो, जब नीचे आती है तो पहले जी का मान पॉजिटिव हो जाता है और 9.8 ही होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समय तुमको दिया है कितना? 3 सेकंड। उसका वेग पूछ रहा है कौन सा? 3 सेकंड बाद का वेग, अंतिम वेग पूछा जा रहा है। और जब छोड़ा जाएगा तो जीरो वेग से छोड़ा जाएगा, यू का मान 0 हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस ए टी, यहाँ पर हो जाएगा जी टी एक जगह पे, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है। तो जब ये रखेंगे तो v बराबर u का मान 0 हो जाएगा, g का मान 9.8 और t का मान 3 हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे इसको, 3 और 24 के 4 और 3 और 27, 28, 29, तो 29.4 मीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 47 नंबर देखिए। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, द्रव्यमान, ठीक है। गुरुत्व जनित जीई मतलब हो गया कौन सा? पृथ्वी का। जी मतलब गुरुत्व और ई का मतलब अर्थ, जहाँ पे कितना है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण G/6 है, मतलब है कि पृथ्वी का 1/6, तो चंद्रमा पे वस्तु का द्रव्यमान होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी पे किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 है तो चंद्रमा पे उस वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो पता है कि द्रव्यमान नहीं बदलता कहीं भी, चाहे कहीं भी ले जाओ, किसी भी ग्रह पे ले जाओ, निर्वात में ले जाओ, जी का मान 0 हो, कुछ भी हो, द्रव्यमान समान रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। तो आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, 100। चलिए 48 नंबर देखिए। 48 नंबर है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के गिर्द। कैसे घूमता है? देखो, पृथ्वी जो है, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वैसे वैसे उसके साथ उपग्रह भी घूमता है, सेम। तो पृथ्वी जो घूमती है, जैसे सूर्य है, सूर्य पूरब में निकलता है, पश्चिम में डूबता है, लेकिन सूर्य नहीं घूम रहा होता, पृथ्वी घूम रही होती है। जैसे हमने पढ़ा है कि पृथ्वी घूम रही है, तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व, तभी सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है, ठीक है। तो और साथ में उपग्रह भी घूमते हैं, क्योंकि एक सामने होता है, जैसे भारत ने कोई उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंचा दिया तो भारत के सामने ही रहेगा, तो सामने अगर वो भी घूमता रहेगा तो दूसरे देश के सामने चला जाएगा, तो कैच कैसे करेगा, है ना, तरंगे कैसे पहुंचेंगे? तो एकदम सामने ही, उस देश के सामने ही अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व, ठीक, पश्चिम से पूर्व। चलिए 49 नंबर देखिए। 49 नंबर सेम क्वेश्चन है, पीछे देख चुके हैं, ठीक। एक सेकंड देखते हैं क्या परिवर्तन है, क्या कुछ नहीं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 49 नंबर हो गया। 50 नंबर, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, ठीक, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? क्या हो जाएगा?
अगर गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाए, लुप्त हो जाए, जीरो हो जाए, तो पृथ्वी का भार शून्य हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा। यहाँ पे एक बोल रहा है वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा, वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्या द्रव्यमान बढ़ता है किसी वस्तु का? गलत है। द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ये भी गलत। और यहाँ पे बी ऑप्शन में वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, ये भी गलत है। गुरुत्वाकर्षण बढ़े या घटे, द्रव्यमान क्या किसी का शून्य होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। देखो द्रव्यमान जहाँ जहाँ पे शून्य लिखा है वहाँ पे गलत हो जाएगा। और द्रव्यमान क्या किसी का बढ़ जाता है? द्रव्यमान तो सेम ही रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। द्रव्यमान से ही हमने इसको आंसर कर दिया, क्योंकि द्रव्यमान ना तो जीरो होता है, ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा, द्रव्यमान सेम रहेगा। ठीक, तो आंसर ए हो जाएगा। भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहे। 25 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।